हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 होने वाला है। ये सारे प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस और उनके सीट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का। जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो याद रखिए कि पीछे का रीज़न होता है पृष्ठीय तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए, जो दूर संचार होता है, जिसमें कि जो संचार के माध्यम होते हैं वो दूर होते हैं, यहाँ से वहाँ किया जाता है, उसके लिए किस टाइप का तरंगे का उपयोग होता है? तो उसके लिए हम लोग करते हैं यूज माइक्रोवेव का। ठीक है, माइक्रोवेव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेत को प्रेषित करने में उपयुक्त तकनीक है। देखिए, जो भी दूरदर्शन होता है इसमें ध्वनि और पिक्चर दोनों जाता है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किस तकनीक का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं आवृत्ति, ठीक है, और मॉड्यूलन। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है दूरदर्शन में ध्वनि भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं इसका नाम है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट के द्वारा किस तरह की तरंगों का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो टीवी सेट होता है उसको चलाने के लिए हम रिमोट का उपयोग करते हैं। रिमोट से किस टाइप का वेव निकलता है? तो ये निकलता है रेडियो वेव। क्या? रेडियो वेव निकलता है, जो कि टीवी को कंट्रोल करते हैं हम लोग रिमोट के सहारे। ठीक है, तो हम किस टाइप के तरंग का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगे का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितने डेसिबल की होती है? देखिए, जो मनुष्य होते हैं वो मैक्सिमम कितने डेसिबल तक के आवाज़ को, शोर को बर्दाश्त कर पाते हैं? वो तो होता है 85 डेसिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? देखिए, एक लेवल उससे ऊपर का जाएगा तो उसे कहेंगे हानिकारक ध्वनि प्रदूषक। तो ये है 80 डेसिबल। जब कोई ध्वनि की आवृत्ति 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? देखिए, जब दो लोग आपस में नॉर्मली बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी 30 डेसिबल की ध्वनि। ठीक है, 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी वहाँ पर, जहाँ पर दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, स्त्री और पुरुष के आवाज़ के तारतम्य में क्या अंतर होता है? देखिए, तारतम्य किसको बोलते हैं पहले समझ लीजिए। तारतम्य कहा जाता है पिच को। ठीक है, पिच। ओके, पिच जो होता है इसको कहते हैं, हिंदी में तारतम्य कहा जाता है। और याद रखिएगा, स्त्री का जो तारतम्य होता है वो अधिक होता है और पुरुष के आवाज़ का तारतम्य जो होता है वो कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना है? देखिए, मनुष्य जो होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, इनके लिए जो ध्वनि का स्तर होता है ये होता है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक की आवाज़ को हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। इसके ऊपर को सुनने में हमें तकलीफ़ होती है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, प्रसर्व जिसको हम लोग अल्ट्रा इनऑडिबल साउंड भी कहते हैं, इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, कितनी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो होती है, ठीक है, ये निर्वात में नहीं चल सकती है। अब निर्वात एक माध्यम नहीं, पर निर्वात एक माध्यम होता है, पर ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात में नहीं चल सकती है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग महत्तम किस माध्यम में होता है? देखिए, ध्वनि का जो चलती है इसका वेग महत्तम होता है मेटल या फिर किसी भी टाइप के सॉलिड मटेरियल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोनार में हम किस तरह के तरंगों का उपयोग करते हैं? सोनार का फुल फॉर्म होता है SONAR, सोनार, जिसको इंग्लिश में सोनार, हिंदी में भी सोनार कहते हैं। इसका उपयोग जहाज़ों में किया जाता है। तो इसमें हम लोग किस टाइप के तरंगों का उपयोग करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे का उपयोग। कैसा? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कॉस्मिक किरणें किस तरह की कणें होती है? देखिए, कॉस्मिक किरणें जो होती है एक तरह से आवेशित कण होते हैं। किस टाइप के कण होते हैं? आवेशित कण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए, जो परावर्तित ध्वनि होती है, ठीक है, उसको सुनने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य, ये होना चाहिए 16.5 मीटर। ओके, इसको हम लोग कभी कभी 17 मीटर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग वायु में कितना है? देखिए, ध्वनि का वेग जो है वायु में लगभग मान के चलिए 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये लगभग है, एक्यूरेट नहीं होता। हमेशा हम लोग इसी को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जो चमगादड़ होते हैं अंधेरी रात में भी उड़ सकते हैं, ठीक है, और अपना शिकार करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, वो पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। किस टाइप का ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, जिससे अपना रास्ता देखते हैं और शिकार को भी पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि किस तरह की तरंगे हैं और किस तरह से चलती है? देखिए, ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी है? दैर्ध्य तरंगे है और ये अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह ही चलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, CT स्कैन करने में किस तरह की तरंगे उपयोग में लाई जाती है? देखिए, CT स्कैन जो होता है इसमें जो तरंगों का उपयोग करते हैं वो होती हैं एक्सरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव कान किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन सकता है? देखिए, मानव कान जो है ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ के लिए बना है। ठीक है, अगर कोई आवाज़ इससे ऊपर या इससे कम हो गई तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तंतु प्रकाशिकी की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं इनमें जो संदेश होता है, ठीक है, ये किस रूप में प्रसारित होता है? तो याद रखिएगा, ये प्रकाशित होता है प्रकाश तरंगों के रूप में। कैसे? प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो रडार होता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है वस्तु की उपस्थिति और स्थिति के ज्ञान के लिए। ठीक है, वस्तु की उपस्थिति देखने के लिए और स्थिति देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास क्या होता है? देखिए, FM जो होता है ये चला जाता है हमारे यहाँ, इस पर गाना वगैरह या छोटा मोटा न्यूज प्रसारित किया जाता है। ये लोकल होते हैं ज़्यादातर। इसमें किस आवृत्ति के आवाज़, इसमें जो आवृत्ति बैंड का प्रास होता है उसकी बात की जाती है, ये होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस तरह की तरंगे लंबाई में सबसे अधिक होती है? देखिए, किस तरह की तरंगे जो होती है लंबाई में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत में ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।